नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली कथा लेकर आई हूँ। दोस्तों ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। इस घोर कलयुग में मनुष्य से कोई न कोई पाप जाने अनजाने में हो ही जाता है, और ये पाप कहाँ कहाँ जाता है और ये पाप कैसे कटता है, आइए इस पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं। पौराणिक धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं। ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाता है। इस तरह तो गंगा मैया भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि के मन में ये सवाल बार बार चल रहा था। इसी सवाल के उत्तर पाने के लिए उस ऋषि ने घोर तपस्या की। उसके तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं इस बारे में। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगा मैया, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो क्या इसका मतलब आप भी पापी हुई? तब गंगा ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या आप पापी हो गए? तब समुद्र ने कहा कि मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए। उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप पापी हुए? बादल ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाता है, और उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता है मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा हम सभी को भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए, यानी मेहनत का होना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट में हर हर गंगे मैया ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। फिर मिलूँगे किसी और कथा के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।